अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी वॉर सेल में एक बार फिर हाजिर। जहाँ तक हम बात करते हैं जंग से मुतालिक इसराइल और फ़लस्तीन जो स्टार्ट हुई थी, हमने आपको पहले दिन से एक चीज़ कही थी कि ये लोग इस जंग को पूरे ख़ित्ते में लेके जाना चाह रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐलान होता है हो, नहीं होता नहीं हो, तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। क्योंकि फाइनली जो इसराइल है उसने उसके जेट्स ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की है लबनान में, और लबनान के बहुत डीप अंदर जाके उन्होंने हमला किया, जिसके वजह से बहुत सी हलाकतें हुई हैं और डिक्लेयर कर दी है जंग लबनान ने ऑफिशियली। डेफिनेटली आपको पता है हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि अब हमारी तरफ से ऐलान जंग हो चुका है और अब हम मसाइलों की बारिश करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ तक ये बात जहाँ तक थी, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस जंग ने अब फैलना है, क्योंकि इसने मिडल ईस्ट तक जाना है और आगे बढ़ना है। तो 2012 के बाद अब जाके 2024 में दौरा किया है तुर्की के सदर ने, तैयब उर्दगान ने, जो सीसी से मिले हैं जाके। इससे पहले उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी उनको लग गया है पता कि एक्चुअल होना ये वाला है, क्योंकि अब जंग फैलती चली जा रही है। अब जंग फैल रही है तो इसका मतलब है कि आज ये लबनान तक है, रफ़ा बॉर्डर पे आई है, तो उसके बाद ये तुर्की में भी दाखिल हो जाएगी। तो अब आपके अपने ऊपर आ रही है, तो आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप अपने आप को इस्लाम का लीडर पता नहीं कैसे कहते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आती। आपने गज़ा में इतना कुछ हो गया, आपने जो है कुछ भी नहीं किया, और 57 ममालिक, मुस्लिम ममालिक, वो भी लस्सी पी के सो रहे हैं। क्योंकि जब ये आपके दरवाजे तक आएगी ना जंग, जब आपको होश आएगा और जब आप इसके लिए चले जाएंगे। तो तीसरी जंग अज़ीम की बिगल नहीं बजा, हो गई है स्टार्ट। क्यों? क्योंकि अब जब लबनान इसको लेके जाएगा आगे तो ला मोहल्ला सारी बात है, हिजबुल्लाह ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज़ मज़े की बात है, एक तो आपको पता है कि हालांकि इनको ये मार खा रहे हैं चारों तरफ से। इन्होंने यमन से मार खाई, इन्होंने हमास से मार खाई, और उधर से मिस्र वाले बॉर्डर पे भी जंग छेड़ दी, अब लबनान वाले बॉर्डर पे भी जंग छेड़ दी है इन्होंने। तो ये सारी तरफ से महाज खोल रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों सॉरी ऐसा क्यों है? तो बेसिकली बताते चले कि इनको जो इनका ये कहना है इसराइलियों का कि हमारे पास कुछ इनकी मुकद्दस पेशन गोइयाँ मौजूद हैं कि हम जब तक ये आलमी जंग बर्पा नहीं होगी तो हमारा मसीहा नहीं आएगा और हमें शुरू में मार पड़ेगी लेकिन बाद में हम डोमिनेट करेंगे। तो उस वजह से अब ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। अब जिन्हें जितनी भी मार पड़ती रहेगी, इन्होंने जंग को खित्ते में फैलाना है और ये फैलाने जा रहे हैं। तकरीबन ये फैला चुके हैं, कुछ चार तरफ से ये अपना रफ़ा वाली साइड से, मिस्र वाली साइड से, लबनान वाली साइड से, यमन वाली साइड से, तो ऑलरेडी रेड सी में इनके ख़िलाफ़, और हमास को गज़ा वाली साइड से। अब अगर ये अभी थोड़ी सी और बढ़ती है तो वेस्ट बैंक की तरफ से भी इनको जो है अब रिटेलिएशन का सामना होगा हमास की तरफ से। अब हिजबुल्लाह क्योंकि डेफिनेटली अपने लोगों को कंपाइल कर रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। ये तो थी एक अपडेट इसराइल के अगेंस्ट। दूसरी तरफ अमेरिका ने, क्योंकि अपना दूसरी अपडेट यही है कि अमेरिका ने यमन के हाथों बड़ी कुट खाई है रेड सी के अंदर, और वहाँ से वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भाग गया है। क्योंकि चाहे अगर वो बेसिकली वो बच्चा नहीं है, उसको भी पता है इसके टेक्नोलॉजी के पीछे, इस टेक्नोलॉजी के इन तक पहुंचने के पीछे चाइना का हाथ है। चाइना ने ईरान को पास किया और ईरान ने आगे उसी बागियों को दी। वो तो चाह रहा था कि इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर हैं वो तबाह हो जाए रेड सी के अंदर। तो अब क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको पता हैं अमेरिका को। अमेरिका ने अब क्या किया कि डायरेक्टली जो है ना ऐलान कर दिया है कि अब हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर लेके आ रहे हैं साउथ सी में, साउथ एशिया सी में, साउथ इंडियन सी में। वहाँ पे मामला ये है कि डेफिनेटली ये आएंगे तो ये कहने के लिए कि जापान को और इधर उधर हम आपको सहूलत देंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चाइना के लिए आ रहे हैं, खुल के चाइना के लिए आ रहे हैं। चाइना ने कहा है भाई वो यमन था, तुम आ जाओ, हम तैयार हैं। चाइना ने बड़ा ठोक बजा के बयान दे दिया। चाइना ने कहा तुम आओ तो सही। मुझे एक चीज़ एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ समझ आनी चाहिए अमेरिका को कि एक छोटा सा मुल्क यमन, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद उन्होंने बैंड बजा दी इनकी। अब ये डायरेक्टली जिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जब उनके सामने आएंगे तो क्या होगा।
ऑलरेडी, क्योंकि अगर चाइना की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्ल वेपन है जो कि तमाम तरह के सिस्टम्स को शट डाउन करता है। इनका वैसे भी अब जितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहे हैं उसके ऊपर 100 से ज़्यादा जहाज़ आ जाते हैं। F-35 लेके आएंगे, डिस्ट्रॉयर्स लेके आएंगे, अभी हमला करेंगे। चाइना ने पहले एक चीज़ होती थी कि जो है ना टेक्नोलॉजी की दौड़ में हमारे मज़ाइल इतने रेंज के होने चाहिए, इतने, चाइना ने रेंज से ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया है कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कैसे किया जाए। तो डेफिनेटली बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे। अच्छा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये लेके आए हैं वो न्यूक्लियर है। अब यानी इसका मतलब है ये चाह रहे हैं कि ये कोई न्यूक्लियर वार छेड़े, लेकिन चाइना से बिल्कुल परेशान नहीं है। चाइना ऐसा कोई तोड़ बना चुका है जो कि इनके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जब एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहे हैं और ये वहाँ से कोई भी मिसाइल फायर करेंगे तो चाइना तो उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार है, उसने इस पर काम किया। सुपरसोनिक मिसाइल हों, इस हाइपरसोनिक हों, क्योंकि इस वक्त सेटेलाइट जो है ना बेसिकली जिससे जुड़े हुए हैं चाइना, उसको तबाह करने के मूड में है। और अगर वो तबाह कर दे तो इनको दुनिया से राब्ता कट के रह जाएगा। तो अमेरिका खुद में एक बहुत बड़ी, क्योंकि अपने ऑलरेडी इसने मार खाई अफ़गानिस्तान में, फिर यूक्रेन में, फिर यमन से मार खाई, हमास से मार खाई, और अब ये चाइना के सामने डायरेक्ट होने जा रहा है। तो ये ना चाहते हुए भी अपने ऊपर पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अब कहाँ ये जाके रुकता है, इसके साथ मामलात क्या होते हैं, ये खुद बेहतर जानता है। क्यों? क्योंकि इसके बस की बात नहीं है। जो यमन का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो चाइना का मुकाबला कैसे कर सकेगा अगर इनके सिस्टम बंद हो जाता है। क्योंकि इन्होंने पहले भी देख लिया था ये बात। इनका एक F-35 तैयारा अचानक से उसने इनके उसको इजेक्ट कर दिया था पायलट को, और ख़ुद कंट्रोल से पहले आउट हुआ, वो इजेक्ट हुआ, उसके बाद ये गायब हो गया। कुछ अरसे बाद उसका बड़ी दूर से जाके मलबा मिला F-35 का। मीन्स आपके F-35 भी आपके कंट्रोल में नहीं रहे। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है चाइना के पास। चाइना ने अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई। ये काम करके अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने वाला है, अपने अरबों डॉलर का नुकसान करने वाला। तो पहले मूव अटैक करे। डिस्ट्रॉयर अगर वहाँ तबाह होते इसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो चाइना की लॉटरी लग जाती, क्योंकि हमास के लेवल पर, यमन के लेवल पे हुसियन इनके साथ बड़ी टिका के अभी भी कर रहे हैं। इनका कोई शिप वहाँ से जाने नहीं दे रहे। साउथ चाइना सी के अंदर आएंगे तो ये अपनी कब्र यहाँ पे, वहाँ पे तो कब्रें खोदी थी, यहाँ पूरा कब्रिस्तान बना लेंगे। ये थी अब तक की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वायरसेल में नई अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।